इंडिया त्योहारों का देश, जहां हर साल एक अनोखा तमाशा देखने को मिलता है, खासकर पुरी के समुद्री शहर में, जहां यह उत्सव एक अद्वितीय अनुभव बन जाता है। हर साल यहां रथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार होता है, जो भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ उत्सव है। यह उत्सव न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यह उत्सव भक्ति का जश्न है, आस्था का प्रमाण है और संस्कृति और परंपरा का जीवंत रूप है। यह वह समय है जब लोग अपने सभी कार्यों को छोड़कर भगवान जगन्नाथ की सेवा में जुट जाते हैं। 10 दिनों तक पुरी की सड़कें मानवता की नदी में बदल जाती हैं। सभी ईश्वर के आकर्षण से एक साथ खींचे चले आते हैं। यह दृश्य अद्वितीय होता है, जहां हर कोई एक ही उद्देश्य के लिए एकत्रित होता है। हर जगह जय जगन्नाथ के नारों से गूंज गूंज उठती है। यह नारे लोगों के दिलों में भक्ति की आग को और भी प्रज्वलित कर देते हैं। लाखों लोगों की सामूहिक ऊर्जा से धरती भी मानो धड़क उठती है। यह ऊर्जा एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है, जो जीवन भर याद रहती है। यही रथ यात्रा की शक्ति है, एक ऐसा उत्सव जो धर्म और क्षेत्र की सीमाओं को पार करके उन सभी के दिलों को मोह लेता है जो इसकी भव्यता को देखते हैं। यह एक ऐसा समय है जब सभी भेदभाव मिट जाते हैं। ये लेख इस असाधारण घटना के केंद्र में जाता है। हम इस यात्रा के हर पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम उन किंवदंतियों, अनुष्ठानों और गहरी जड़ों वाली मान्यताओं का पता लगाएंगे जो पूरी रथ यात्रा को वास्तव में अविस्मरणीय अनुभव बनाती हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के दिल में बस जाता है। पूरी रथ यात्रा के केंद्र में है देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा। ये आपके विशिष्ट जटिल नक्काशीदार देवता नहीं हैं। उनका रूप अद्वितीय है, लगभग आदिम। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ को बड़ी गोल आंखों और एक उदार मुस्कान के साथ दर्शाया गया है। उनके भाई बलभद्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके गोरे रंग से पहचाने जाते हैं। शांति और समृद्धि की प्रतीक देवी सुभद्रा उनके बीच शोभायमान है। देवताओं का असामान्य रूप विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ के अधूरे अंग भक्तों और विद्वानों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। इसे लेकर कई किंवदंतियां हैं जो हर एक देवताओं और त्योहार के रहस्य को बढ़ाती हैं। पूरी रथ यात्रा की उत्पत्ति मिथकों और किंवदंतियों में डूबी हुई है। प्रत्येक कहानी त्योहार के आकर्षण को बढ़ाती है। एक प्रचलित कथा भगवान जगन्नाथ की अपने जन्म स्थान गुंडीचा मंदिर की वार्षिक यात्रा के बारे में बताती है, जो मुख्य मंदिर से 2 मील दूर स्थित है। एक अन्य कथा इस बात का वर्णन करती है कि कैसे भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा द्वारका शहर को देखने के लिए तरस गई थी। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण और बलराम उन्हें रथ की सवारी पर ले गए। एक ऐसी यात्रा जिसे अब रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां देवताओं और उनके भक्तों के बीच के गहरे बंधन को उजागर करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि देवी देवता भी अपने अनुयायियों से जुड़ना चाहते हैं। पूरी रथ यात्रा के रथ केवल वाहन नहीं है, वे भक्ति और श्रद्धा की विशाल संरचनाएं हैं, जिन्हें हर साल अत्यंत सावधानी पूर्वक और समर्पण के साथ तैयार किया जाता है। ये रथ भक्ति की विशाल संरचनाएं हैं, जिन्हें हर साल सावधानी पूर्वक और परंपरागत विधियों का पालन करते हुए तैयार किया जाता है। इन रथों का निर्माण सदियों पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं द्वारा शासित एक पवित्र कार्य है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है। प्रत्येक देवता के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं, जिनमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ शामिल हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष के नाम से जाना जाता है, सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 45 फीट से भी अधिक है और इसे अद्वितीय सजावट से सजाया जाता है। बलभद्र के रथ तल ध्वज को लाल और हरे रंग के कपड़े से सजाया गया है, जबकि सुभद्रा के रथ दर्पदलन को काले और लाल रंग के कपड़े से सजाया गया है, जो उनकी विशिष्टता को दर्शाता है। इन रथों का निर्माण देखने लायक होता है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। कुशल कारीगर पारंपरिक औजारों और तकनीकों का उपयोग करते हुए हफ्तों तक अथक परिश्रम करते हैं। लकड़ी, कपड़े और धातु को कला के शानदार कार्यों में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया न केवल उनकी मेहनत को दर्शाती है, बल्कि उनकी कला और समर्पण को भी उजागर करती है। भाग 5, मानवता का सागर जुलूस और भक्तों का उत्साह। यह दृश्य अद्वितीय है, जहां हर कोई एक ही भावना में बंधा हुआ है।
रथ यात्रा का दिन एक विद्युतीकरण ऊर्जा के साथ शुरू होता है। हर कोई इस पवित्र दिन का बेसब्री से इंतजार करता है। जैसे ही सूरज क्षितिज पर झांकता है, यह एक नए दिन की शुरुआत का संकेत देता है। पुरी की सड़कें पहले से ही लाखों भक्तों से खचाखच भरी होती हैं, जो इस महान अवसर का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से आए हैं। सभी देवताओं की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। यह इंतजार भक्तों के दिलों में एक विशेष उत्साह भर देता है। हवा में प्रत्याशा और भक्ति गीतों की ध्वनि व्याप्त है। यह ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। उत्सव का मुख्य आकर्षण पहांडी विजय है, जो देवताओं का मुख्य मंदिर से उनके रथों तक का औपचारिक जुलूस है। यह एक अद्वितीय और पवित्र अनुष्ठान है। यह धीमा लयबद्ध जुलूस देखने लायक होता है, क्योंकि यह भक्तों की असीम श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। क्योंकि जीवंत पोशाक से सजे देवताओं को उनके भक्त अपने कंधों पर ले जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। एक बार जब देवताओं को उनके रथों पर बिठाया जाता है, तो यह एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। तो वह बहुप्रतीक्षित क्षण आता है। रथ हिलने लगते हैं, हजारों भक्त खींचते हैं और यह एक अद्वितीय अनुभव बन जाता है। उनकी आवाजें जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठती हैं। ये जयकारा पूरे वातावरण को भक्ति और उत्साह से भर देता है। भाग 6, यात्रा का महत्व। एक आध्यात्मिक यात्रा। रथ यात्रा केवल एक जुलूस नहीं है, यह अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व की यात्रा है। यह आत्मज्ञान की ओर आत्मा की यात्रा का प्रतीक है, जिसमें रथ मानव शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं और देवता भीतर के दिव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। भक्तों के लिए रथों को खींचना इमेंस धार्मिक पुण्य का कार्य है। ऐसा माना जाता है कि यात्रा में भाग लेकर व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गुंडिचा मंदिर और वापस रथों की यात्रा जीवन के उतार चढ़ाव के लिए एक रूपक है, जो हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। भाग 7, मंदिर की दीवारों से परे रथ यात्रा का संस्कृति और समाज पर प्रभाव। पूरी रथ यात्रा का प्रभाव धर्म के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को एक साथ लाता है, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। यात्रा के दौरान सामान्य सामाजिक बाधाएं भंग हो जाती हैं। सभी जातियों, पंथों और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं, जो भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी भक्ति से एकजुट होते हैं। यह त्योहार सांस्कृतिक आदान प्रदान का मंच भी प्रदान करता है। राज्य भर के कारीगर पुरी में आते हैं, अपने कौशल और शिल्प का प्रदर्शन करते हैं, जो इस आयोजन की जीवंत टेपेस्ट्री में इजाफा करते हैं। भाग 8, परमात्मा का आकर्षण। आस्था के चुंबकीय आकर्षण को देखना, पूरी रथ यात्रा को प्रत्यक्ष रूप से देखना एक ऐसा अनुभव है जो रथों के अपने निवास स्थान पर लौटने के बाद भी आपके साथ रहता है। यह आस्था की शक्ति, भक्ति की शक्ति और मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण है। घटना का विशाल पैमाना, जीवंत रंग, बेहरे जयकारे और भीड़ की स्पष्ट ऊर्जा एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो भारी और प्राणपोषक दोनों है। लाखों लोगों को परमात्मा के प्रति उनके प्रेम से एकजुट होते देखना एक विनम्र अनुभव है। यह व्यक्ति को एहसास कराता है कि अपने से बढ़कर भी कुछ है, कुछ ऐसा जो हम सभी को एक साथ बांधता है। भाग 9, पूरी रथ यात्रा। एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। पूरी रथ यात्रा के वास्तविक सार को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे वास्तव में समझने के लिए देखने, महसूस करने और जीने की जरूरत है। दृश्य, ध्वनियां, गंध, भावनाएं सभी मिलकर एक संवेदी अधिभार पैदा करते हैं जो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। चाहे आप एक धर्मनिष्ठ आस्तिक हों या एक जिज्ञासु दर्शक, पूरी रथ यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो रथों के अपने निवास स्थान पर लौटने के बाद भी आपके साथ रहेगा। भाग 10, चिरस्थायी विरासत। युगों युगों तक चलने वाला त्योहार पूरी रथ यात्रा केवल एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जीता जागता प्रमाण है। यह एक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, समय के साथ विकसित और अनुकूलित हो रही है, फिर भी अपने मूल सार को बरकरार रखे हुए है। लगातार बदलती दुनिया में पूरी रथ यात्रा निरंतरता की किरण के रूप में खड़ी है।
जो हमें आस्था की स्थायी शक्ति और अपनी परंपराओं को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है। जब तक आस्था है, जब तक भक्ति है, भगवान जगन्नाथ के रथ लुढ़कते रहेंगे, अपने साथ लाखों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर। # भाग 11 निष्कर्ष। पुरी रथ यात्रा की अविस्मरणीय भावना। पुरी रथ यात्रा आस्था का उत्सव है, संस्कृति का तमाशा है और मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि आज की तेज गति वाली दुनिया में भी कुछ परंपराएं कालातीत हैं। प्रेरित करने और एकजुट करने की उनकी शक्ति कम नहीं हुई है। जैसे ही यात्रा के अंतिम दिन सूरज डूबता है, यादों और भावनाओं का एक सिलसिला पीछे छोड़ जाता है, व्यक्ति विस्मय और आश्चर्य की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। पूरी रथ यात्रा केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ रहता है, आपको आस्था की शक्ति, परंपरा की सुंदरता और मानव हृदय की अदम्य भावना की याद दिलाता है।